आरक्षण के पक्ष में है मिश्रा जी। भाई साहब समाज बाइकआउट कर देगा आपको? कर दे। वैसे एक बात बताते हैं, आरएसएस हमें बाइकआउट कर सकता है, समाज नहीं कर रहा। आरक्षण पर क्या राय है, खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, इलेक्शन चलना चाहिए, बट जो कंटेम्प्रेरी जो हमारी पॉलिसी है इलेक्शन में, उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि हमने अफर्मेटिव एक्शन को चूज़ किया है, बट उस अफर्मेटिव एक्शन का एक पार्ट हमने पकड़ा है रिजर्वेशन के साथ इमेंसिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कैसे होगा इस देश में? तो जो रूलिंग सोसाइटी है वो आरक्षण के खिलाफ है। तो वही तो है ना, पावर को कैप्चर करना पड़ेगा। शानदार कॉम्बिनेशन है, एक शेड्यूल कास्ट और एक जनरल कैटेगरी में मिश्रा जी, और दोनों आरक्षण के पक्ष में। अद्भुत है ये जी, जरूर सोच समझ के बोलिए, आरक्षण के पक्ष में है, एकदम पक्ष में है। ये बहुत बड़ा चैनल है, पूरे देश में आप वायरल होंगे। एकदम वायरल कीजिए हमको भाई, हम आरक्षण के पक्ष में हैं तो इसमें कोई गलत नहीं लग रहा हमको। आरक्षण समाज बदल रहा है, बताइए मिश्रा जी आरक्षण के पक्ष। देखिए, आपका देखने का नज़रिया है, समाज में जब भी कन्फ्लिक्ट आएगा तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आता है। अब आप रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, इस देश में जैसे अमेरिका में, कहाँ से आए हैं? जेएनयू। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? इससे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। क्या? एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा जितना नहीं, ऑनलाइन सुविधा की 40% उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, जिससे हमें बहुत बड़ा दिक्कत है। पहले दिक्कत है दूसरे सिस्टम की, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम लोग यूपी बिहार से आने वाले हैं, इंग्लिश हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। स्कूलिंग लेवल हमारी यूपी बोर्ड में होती है, हिंदी मीडियम में। जेएनयू को तो कह रहे हैं देशद्रोही यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है अभी, तो यहाँ पे एनईपी पर चर्चा हो रही है। यहाँ पे एनईपी पर चर्चा हो रही है, और जो कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, और ये जेएनयू वाले विरोध करते हैं क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप कहाँ से आइए? मैं डीयू से। तो आपको डीयू वाले तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सूट कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि अग्रवाल। क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऐसा है कि अभी लोगों को पता नहीं है कि उसमें क्या दिक्कतें हैं। ये अगर एक विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो जाएगा, उससे विमेन को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कई विमेन ऐसी होती हैं जिनका 21 साल का वेट किया जाता है कि जैसे वो 21 साल में अपना शिक्षा ख़त्म करेगी, उन्हें शादी कर दिया जाएगा। तो अब तो उनकी शिक्षा भी कंप्लीट होने नहीं दी जाएगी, क्योंकि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हो जाएगा, उसके लिए उनके माता पिता वेट नहीं करेंगे कि अच्छा वो 4 साल अपना पढ़ाई कंप्लीट करें। इस तौर पे मतलब आधी जो बच्चियां होंगी उनका जो शिक्षा होगा वो आधे में ही रोक दिया जाएगा, वो अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं कर। क्या ये सरकार महिला विरोधी है जो इस तरह के प्लानिंग कर रही है? वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो FIUP है, NEP जो है, इसका जो भी है, ये हम विद्यार्थियों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना खतरनाक है, और इसके अगेंस्ट में हमें विरोध करना ही चाहिए। क्या कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल कैटेगरी है? जनरल है हमारी। जनरल कैटेगरी के लोग भी NEP का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे। आपका क्या नाम है? मैम दिव्या। दीदी, आप जनरल हैं OBC हैं? जनरल। आपको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से दिक्कत है? जी, क्योंकि देखो, अगर हम वुमेन रोल देखें तो वुमेन को घर से दूर भेजने में पहले पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि बीइंग अ गर्ल आप बाहर जाके अकेले रह रहे हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ऊपर से अगर आप कोर्सेज ऐसे एक्सटेंड कर दोगे और 4 ईयर प्रोग्राम्स कर दोगे तो और उसमें मतलब पेरेंट्स तो वैसे ही सपोर्टिव नहीं होंगे। वुमेन को तो वैसे ही समझा जाता है कि उसका काम है कि हाँ एक पॉइंट आएगा उनको शादी करके भेज दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई के खिलाफ तो पहले से ही सब है। तो अगर गवर्नमेंट भी ऐसा सब करेगी तो उनकी पढ़ाई पर तो और वो असर पड़ेगा कि उनकी पढ़ाई और रुकेगी या उनकी ग्रोथ में और प्रॉब्लम आएगी। तो हाँ, अगेंस्ट तो है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा, वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से वो सोच रहे हैं आगे बढ़ाएंगे, उस तरह से होगा नहीं ना, क्योंकि जो औरतों की पढ़ाई है उस पर तो सीधा असर पड़ेगा, और औरतों की नहीं सबकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। क्योंकि ये कोर्स अगर 4 साल में जा रहे हैं तो हमारा ऑफकोर्स एक टाइम स्पेंड बन रहा है, और अगर कोर्सेज को वो या बाय डिप्लोमा बेसिस पे निकाल रहे हैं तो हमारे पोटेंशियल जितना हम पढ़ सकते हैं या जितना हमें करना चाहिए उस पर भी असर पड़ेगा। और ये जो ऑनलाइन शिफ्ट करने जा रहे हैं वो भी, क्योंकि हर कोई तो कर नहीं सकता। अब कितने लोग हैं जो अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को अवेल ही नहीं कर सकते, यूज़ ही नहीं कर सकते। और भी कुछ छात्रों से बात करेंगे, आपको दिखाते हैं वो सारी बातचीत। मैं खोज रहा था कि OBC और जनरल वाला छात्र है कि नहीं,
एक मिश्रा जी मिल गए। मेरी एक धारणा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ सवर्ण समाज जुड़ा हुआ है, लेकिन आरएसएस मोहन भागवत तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर बता रहे हैं। वो उनके निजी हित में है तो वो तो सही बताते हैं। क्या हित है उनका? आरएसएस का हित है देश, आरएसएस मतलब राष्ट्र प्रेम, आरएसएस मतलब राष्ट्रवाद। नहीं, वो आरएसएस और बीजेपी जो है वो उनकी एक नीति है, एक खास वर्ग को दबा के रखना, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, तो वो हमें पसंद नहीं है, जिसमें कि एक इंसान को इंसान द्वारा दबा के रखा जाए। तो मिश्रा जी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? फिलहाल तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। तो नई एजुकेशन पॉलिसी से आपको क्या दिक्कत है? वैदिक ज्ञान होगा, ऋषि मुनियों वाला ज्ञान होगा? वो ज्ञान नहीं चाहिए हमें विज्ञान वाला ज्ञान चाहिए। आरक्षण खत्म करना है। आरक्षण बहुत गलत है, वो ख़त्म करना है। आरक्षण खत्म होना चाहिए ना? ख़त्म होना चाहिए। आप देखिए, बताइए मिश्रा जी आ गए पॉइंट पर। आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए? मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात को बोलने के लिए कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ। अरे तभी तो कहे थे खत्म होना चाहिए। वो मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है। आरक्षण के पक्ष में है मिश्रा जी। भाई साहब, समाज बाइकआउट कर देगा आपको? कर दे। वैसे एक बात बताते हैं, आरएसएस हमें बाइकआउट कर सकता है, समाज नहीं कर रहा। मैं उस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो समाज। मेरी धारणाएं गलत हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये युवाओं का देश है और मुझे लगता है कि एक दिन इस देश के युवा जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक बेहतर मुल्क के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। आप भाई साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु नाम। पूरा नाम बताइए, ऐसे नहीं हिमांशु चलेगा। अत्तरी। अब आप बताइए क्या कास्ट है मेरी? क्या दिक्कत है एजुकेशन आप पॉलिसी? बताइए मेरी क्या कास्ट है? अब आप जनरल कैटेगरी के होंगे? नहीं है। ओबीसी होंगे? नहीं है। एससी होंगे? हाँ ऐसी है, यही तो बात है। आप एससी हैं? हाँ जी, एससी लोग तो वही हिंदू धर्म का विरोध करता है। हाँ तो उसमें क्या हो गया? आप बताइए हिंदू धर्म क्या चीज़ है, पहले ये डिफाइन कीजिए। धर्म का मतलब है जिसमें वर्ण व्यवस्था हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। लीगल डेफिनेशन बताइए हिंदू धर्म की, लीगल डेफिनेशन। यही तो शास्त्रों का डिफिनेशन बता रहा शास्त्रों का क्या करना है? हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं या शास्त्र से चलते हैं? हूं। कॉन्स्टिट्यूशन तो धर्म के बाद है। हैं किसने कहा आपसे? तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूशन ही धर्म का अधिकार देता है। हाँ तो संविधान आपको चाहिए। हाँ जी। तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र डिफाइन कीजिए ना, है क्या चीज़ है? पहले डिफाइन करिए कि हिंदू राष्ट्र क्या चीज़ है। वर्ण व्यवस्था है ना, उसमें शूद्रों और अछूतों को सेवा करना होगा। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन वो बात मानता है? नहीं। तो फिर कैसे चाहिए? क्या करते हैं आप? मैं पीएचडी कर रहा हूँ लॉ में। लॉ में पीएचडी कर रहे हैं और शेड्यूल कास्ट है। हाँ जी। कुछ लोगों को पेट में क्यों दर्द हो रहा होगा वो आपको समझ में आ जाए कि जब शेड्यूल कास्ट के छात्र लॉ करने लगे तो दर्द होना तो स्वाभाविक है। आरक्षण पर क्या राय है? खत्म हो जाना चाहिए? नहीं इलेक्शन चलना चाहिए, बट जो कंटेम्प्रेरी जो हमारी पॉलिसी है इलेक्शन में उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि हमने अफर्मेटिव एक्शन को चूज़ किया है, बट उस अफर्मेटिव एक्शन का एक पार्ट हमने पकड़ा है रिजर्वेशन के साथ इमेंसिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कैसे होगा? इस देश में तो जो रूलिंग सोसाइटी है वो आरक्षण के खिलाफ है। तो वही तो है ना, पावर को कैप्चर करना पड़ेगा, देश को किसको पकड़ना पड़ेगा? जो यहाँ के से तो लोग नफरत करते हैं। अरे कौन करते हैं नफरत करने वाले कितने? 10%। संविधान से नफरत करते हैं तो कितने हैं? जनरल कास्ट कितनी ही होगी? ये अच्छा लग रहा है। इधर आइए मिश्रा जी, ये बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है, एक शेड्यूल कास्ट और एक जनरल कैटेगरी में मिश्रा जी, और दोनों आरक्षण के पक्ष में। अद्भुत है ये। जी जरूर, सोच समझ के बोलिए, आरक्षण के पक्ष में है। एकदम पक्ष में है। ये बहुत बड़ा चैनल है, पूरे देश में आप वायरल होंगे। एकदम वायरल कीजिए हमको भाई, हम आरक्षण के पक्ष में हैं तो इसमें कोई गलत नहीं लग रहा हमको। आरक्षण समाज बदल रहा है। बताइए मिश्रा जी, आरक्षण के पक्ष। देखिए आपका देखने का नज़रिया है, समाज में जब भी कन्फ्लिक्ट आएगा तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आता है। अब आप रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, इस देश में जैसे अमेरिका में ब्लैक को अधिकार मिला जब गोरों ने उनकी लड़ाई लड़ी, भारत में मैं फिर कह रहा हूँ जब ब्राह्मण समाज न्यायप्रिय होगा, वो समतामूलक समाज चाहेगा, वो फुले पेरियार अंबेडकर के विचारों को मानेगा, वो संविधान मानेगा, उस दिन ये देश और बेहतर होगा। बात ये है कि जब हम उसको बंटवारा कास्ट के बेसिस पे कर रहे हैं ना, हम एक चीज़ बोल रहे हैं। नहीं, हम कैटेगरी कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप जनरल की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो समाज में एक चीज़ देखनी पड़ेगी, कहाँ पे ये दोनों जो समाज हैं, जो हम रिजर्व्ड कहते हैं, जो ओपन कहते हैं, किसी एक धारणा पे दोनों एक जगह पे है, वो है निजी व्यवस्था।
उसका भी सोचना पड़ेगा। निजीकरण, हाँ, निजीकरण। लेकिन ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग निजीकरण के पक्ष में हैं। आप सर्वे करवा लीजिए। निजीकरण की आप मेरी बात नहीं समझे, मेरा सॉरी हिंदी थोड़ा वीक है। आप अंग्रेजी में बोलिए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। निजीकरण से आपने क्या मतलब है? प्राइवेटाइजेशन। नहीं, मैं उसकी बात नहीं, मैं इकोनॉमी बेसिस की बात कर रहा था। इकोनॉमी बेसिस कि इकोनॉमी बेसिस। तो आपको लगता है आरक्षण आर्थिक उन्मूलन प्रोग्राम था? अरे नहीं, वो अलग बात है। आप बात को दूसरी बात पे घुमा रहे हैं। जो कि EWS की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि वो नरेगा नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, वो एक सोशल फिनोमिना है, सोशल चेंज लाने का। उसको आप नरेगा या आप उसको उससे बाहर निकालिए, एम्प्लॉयमेंट स्कीम से बाहर। सही सहमत है मिश्रा जी? किन बातों से? ये आरक्षण के पक्ष में है। हाँ, तो सही तो है, आरक्षण सही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आरक्षण खत्म हो जाएगा। जी जरूर। देखिए बहुत लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। क्या नाम है? आप आ रहा हूँ। अच्छा बोलिए। बात ये है, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ब्राह्मणवाद को फिर से, मनुवाद को फिर से लाने का एक जरिया है। ये ब्राह्मणवाद क्या होता है? बता रहे हैं, जैसे कि हमारे प्राचीन भारत में उनके द्वारा चार वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। कर्म के आधार पर वो लोग बोलते हैं, जन्म के आधार पर बोलते हैं, और नई एजुकेशन पॉलिसी में वो लोग उसी बेस रूट की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वो बोल रहे हैं, जैसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा का मॉडल देखेंगे तो वो उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई कास्ट परंपरागत रूप से मतलब चप्पल बनाने का काम करता है, तो नई शिक्षा नीति में उन्होंने ये सोच समझ के बोल रहे हैं। नई शिक्षा नीति में वो लेकर आए हैं जो उनके बच्चों को उनके प्राइमरी एजुकेशन में ही नई शिक्षा नीति में पुष्पक विमान भी बनेगा। वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से ब्राह्मणवाद को फिर से देश में थोपने की साजिश है, जिसको कि ऐसा जो है पूरी तरह से निकाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित चौधरी। ओबीसी है, जनरल है? ओबीसी का आदमी तो कह रहा है हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। कौन बोल रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा जो वो लोग बोल रहे हैं जो कि हल्ला कर रहे हैं, हल्ला जोर से बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन 90% ऑफ द ओबीसी जो है अभी जो है एक ऐसा देश चाहता है जिसमें सब रहे, जिसमें सभी जातियों और सभी धर्म को बराबर का स्थान मिले। तो मनुवाद से प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल प्रॉब्लम है, पूरे देश को प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया को प्रॉब्लम है। मनुवाद के कारण पीछे जा रहा है। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी को थोपने की साजिश रची गई। सोचिए, एक फार्मूला बता रहा हूँ। इस देश में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अकेले आप आरक्षण के विरोध में बोल सकते हैं। अगर आप इस देश में मुसलमान हैं तो न पक्ष में न विपक्ष में। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो हो सकता है आप बोल लें। सोचिए, शानदार लॉ के स्टूडेंट हैं और भी पहले कतरा रहे थे। इनको लग रहा था कि कैसे कैसे सवाल हैं। ये इस देश में मानसिक डर है SC ST OBC माइनॉरिटी में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैंने लगातार अध्ययन किया है लगभग 6 महीना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे ही नहीं, जो गरीब बच्चे हैं वो भी स्कूल कॉलेज से बाहर हो जाएंगे। आप पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस देश के कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। मैं एक पत्रकार के तौर पे भी बताना चाहता हूं। इस देश में सबसे पहले जो निजीकरण हुआ नौकरी का, वो था सफाई कर्मचारियों की नौकरी, शेड्यूल कास्ट की नौकरी थी, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बना रहे। ये एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ जंतर मंतर पर दिखा रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए और मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। लंबी बातचीत हो गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।